जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है मैं डेली यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूँ। वही प्रश्न कराता हूँ जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना मिस किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहें, ताकि आप ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले आने वाला सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। साथियों, आप लोगों के लिए हिंदी लेकर आ रही हैं कृष्णा मैम, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि अभी हम लोग पीडीएफ रेडी कर रहे हैं। जैसे ही पीडीएफ रेडी होती है हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। तो साथियों, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए कि आपको हिंदी कौन पढ़ाएगा। हम हिंदी के वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के प्रश्न। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची शब्द है? इनमें से कौन सा तालाब का पर्यायवाची है? पुष्कर, प्रमदा, पुंज या फिर फसाद? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62। दिए गए शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो देखो साथियों, ये संक्रमण गलत लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से आदर्श शब्द का विलोम शब्द क्या है? आदर्श का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावृष्ट नहीं, इति गलत, स्तुति गलत, लेकिन यथार्थ हो जाएगा। क्या? यथार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मुझे सफल होने की मंशा नहीं है, गलत। मुझे सफल होने की निराशा, ये भी गलत। मैंने सफल होने की प्रशंसा की है, गलत। मुझे तुम्हारे सफल होने की खुशी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुझे तुम्हारे सफल होने की बहुत ही खुशी है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का चयन करें। हमें यहाँ पर इसका रिक्त स्थान भरना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, पंडित जी आप भी पानी पीते हो, पीजिए, पीना है या फिर पी। तो साथियों, यहाँ पर हमारी शुद्ध वर्तनी के अनुसार हो जाएगा क्या? पंडित जी आप भी पानी पीजिए, पंडित जी आप भी पानी पीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पीजिए। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 66 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का प्रयोग करना है। इसमें भी हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आकाश भेदना और फोड़ना सबके बस में नहीं होता। आकाश भेदना और फोड़ना किस सबके बस में नहीं होता है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाताल आएगा, धरती आएगा, जमीन, फिर सागर। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश भेदना और पाताल फोड़ना सबके बस का कार्य नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? जो सबसे आगे रहता हो उसके लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना है। तो क्या जाएगा? अग्रणी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अग्रणी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 68 हमारा क्या हो जाएगा? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये जो जिसके नीचे अंडरलाइन है, हमें इसका अर्थ बताना होगा। पंडित जी ने कहा शुभ कार्य के लिए बाधाएं भी आती हैं। शुभ कार्य के लिए बाधाएं भी आती हैं, क्या हो जाएगा? शुभ कार्य के लिए, गलत। शुभ कार्य से गलत नहीं, शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। पंडित जी ने कहा शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से 99 के फेर में पढ़ना, 99 के फेर में करना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन काम संपन्न करना, बेमेल और बेड़गा काम करना, विषम परिस्थितियों से गुजरना, या फिर निरंतर धन कमाने में लगे रहना। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर धन कमाने में लगे रहना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 70। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है?
मेरे को एक गिलास पानी दो, नहीं, मुझे एक गिलास पानी दो, ये सही होता। पिता ने पुत्र को 1 रुपया दिया, क्या, पिता ने पुत्र को 1 रुपया दिया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से रामचरितमानस किसकी रचना है। जो रामचरितमानस है ये किसकी रचना है, तुलसीदास, कालिदास, वेद व्यास या फिर वाल्मीकि। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएं। जैसा मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि आपको हिंदी पढ़ाएंगी कृष्णा मैम, हिंदी की वीडियो आपके लिए कृष्णा मैम लेके आएंगी, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूं। जैसे ही पीडीएफ रेडी होती है, क्योंकि उस पीडीएफ में वही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए पीडीएफ तैयार होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही पीडीएफ रेडी होगी कृष्णा मैम वैसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 72 हमारा क्या हो जाएगा, निम्न शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इनमें से क्या गलत लिखा है। ऋषिकेश, सॉरी ये सही लिखा है ऋषिकेश, ठीक, बागेश्वरी गलत, सॉरी सही लिखा है, दैत्येंद्र सही लिखा है, लेकिन आशातीत गलत लिखा, क्या आशातीत हमारा गलत लिखा, क्या इसका क्या यहाँ पे ता पे बड़ी की मात्रा लग जाती तो हमारा राइट आंसर हो जाता। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 73 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित रेखांकित खंड के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो अंडरलाइन है इसके लिए हमें सबसे उपयुक्त आंसर ढूंढना पड़ेगा, मतलब जो बिल्कुल सही आंसर होगा। नल का पानी भर गलत, नल को पानी भर गलत, नल पानी में भर गलत, नल से पानी भर, क्या नल से पानी भर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा गया है। वे ऑप्शन में क्या है, ए, वे अनेक विषय की ज्ञाता थे, गलत, इस समय 4 बजे हैं, क्या इस समय 4 बजे हैं, तो यही हो जाएगा सही, क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 75 हमारा क्या हो जाएगा, मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जो मखमली जूते मारना है इसका मुहावरा जो है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या फिर अपमानित करना। तो साथियों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीठी बातों से लज्जित करना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 76 हमारा क्या हो जाएगा, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, जो बिना पलक झपकाए उसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। निष्पलक नहीं, निष्प्रह गलत, निर्विकार गलत, लेकिन क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्निवेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अच्छा साथियों ये जो गद्यांश दिया गया है इससे हमें जो बचे हुए क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन करने हैं, तो सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 77, रमेश कुल्हाड़ी से किसके पेड़ को काटने लगा। ये रमेश है, ये कुल्हाड़ी से किसके पेड़ को काटने लगा, तो अभी हम पढ़ के आए हैं क्या, नीम के पेड़ को काटने लगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, नीम का पेड़। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 78 हमारा क्या हो जाएगा, जैसे रमेश पेड़ को काटने लगा कहीं से आई, कहीं से क्या आई, तो कहीं से आवाज आई होगी, क्या आवाज आई। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 79 हमारा क्या हो जाएगा, नीम के से क्या बनाते हैं, नीम के तेल से, क्या नीम के तेल से हम साबुन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा नीम के तेल से। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 80 हमारा क्या हो जाएगा, नीम की जड़ को उबालकर पीने से, नीम की जड़ को उबालकर पीने से बुखार आता है, नहीं, हाथ कांपता है, नहीं, सर दर्द हो जाता है, नहीं, बुखार दूर हो जाता है, क्या बुखार दूर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न, किसके सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक के नियंत्रक और शक्तियों से संबंधित है। महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किस आर्टिकल में है,
आर्टिकल 234, आर्टिकल 149, आर्टिकल 189 या फिर आर्टिकल 354? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 149 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? क्या? प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? जो ग्रेट इंडियन नोवेल है इसके लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ, चित्रा बनर्जी, शशि थरूर और अरविंद अडिगा? तो क्या रहेगा? शशि थरूर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन उपन्यास है ना, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या हो जाएगा? भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? जो भांड पाथेर है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, हरियाणा, कश्मीर या फिर सिक्किम? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या हो जाएगा? नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहते हैं जहां मीठे व खारे जल का सम्मेलन होता है? नदी में उस जो ज्वारीय मुहाना है उसे क्या कहते हैं जहां पर मीठा और खारा जल एक साथ सम्मिलित होता है? उसे क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्वार नदमुख कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा मौद्रिक सिद्धांत कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? ऐसा कौन सा मौद्रिक सिद्धांत है जो ये कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को मार्केट में चलने से बाहर कर देती है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेसम का नियम। किसका? ग्रेसम का नियम ऐसा कहता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? टेरिलिन, ऊन, फ्लेक्स या फिर जूट? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिलिन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या हो जाएगा? भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र निर्धारित किए गए? कितने जलवायु केंद्र क्षेत्र निर्धारित किए गए? तो कितने? 15। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया नवीनतम युद्ध था? अकबर के द्वारा सबसे नवीनतम युद्ध कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध कब? 18 जून 1576 को ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये मेवाड़ के महाराणा प्रताप और किसके? अकबर की सेना के बीच हुआ था। अकबर की सेना के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? वन्यजीव, रामसर, ओजोन या फिर विश्व धरोहर स्थल? इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ओजोन लेयर से संबंधित है। जो ओजोन लेयर है इसके लिए 1987 में ये प्रोटोकॉल लाया गया था ताकि हम लोग ओजोन लेयर को बचाने में सहायता प्रदान कर सकें और जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनका उत्पादन बहुत कम मात्रा में हो। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या हो जाएगा? साथियों ये क्वेश्चन पुराना है तो इसी के हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय तटरक्षक का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे? बीरेंद्र सिंह पठानिया को 2021 को। ये 2021 का क्वेश्चन है, ये PY क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये 2021 में आया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बीरेंद्र सिंह पठानिया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा? साथियों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 32 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? इनमें से BR अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश? नहीं। न्यू इकोनॉमिक मिस ऑफ इंडिया? तो क्या जाएगा? हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला ऑप्शन क्या है?
एनहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति का विनाश। ये किसने लिखी है? यही बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या हो जाएगा? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीवुड एंड इनकम योजना के तहत राज्य के 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए गए हैं? किस सरकार ने दिए हैं? तो ये किसने? ओडिशा सरकार ने दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या हो जाएगा? किस कोशिकांग को कोशिका के बिजली घर के रूप में जाने जाते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित और भारत का समुद्री अभ्यास जीमैक्स का छठा संस्करण 17 दिसंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था। भारतीय नौसेना और किस देश के साथ जीमैक्स हमारा युद्धाभ्यास होता है, ये किस देश के साथ होता है? तो साथियों ये जापान के साथ होता है। किसके? जापान के साथ होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36 मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? मतलब मनुष्य कितनी ध्वनि सुन सकता है? तो साथियों कितनी सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या हो जाएगा? बिजली की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है? जैसे कि बिजली की चमक हमें जल्दी दिखाई देती है और आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है, इसका अंतर क्या है? तो इसका अर्थ है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है, मतलब प्रकाश की गति ज्यादा है और ध्वनि की गति कम है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38 हमारा साथियों ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, इसलिए इसे हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39 कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? जो कुंभ मेला है ये कहाँ नहीं लगता है? तो साथियों प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, लेकिन पुरी में नहीं लगता। कहाँ? जगन्नाथपुरी में नहीं लगता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या हो जाएगा? साथियों इसका आंसर आप सभी लोगों को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के पास शेयर तो करते रहें ताकि आप पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। साथियों जैसा मैं आपको हर वीडियो में बोलते आ रहा हूं कि आपको हिंदी पढ़ाने के लिए कृष्णा मैम इस चैनल पर जल्दी से जल्दी आएंगी। आप इस लोग टेंशन मत लीजिए कि हमें हिंदी कौन पढ़ाएगा, तो आपको हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाती है कृष्णा मैम, वही आपको हिंदी पढ़ाएंगी। तो आप रेडी रहिए हिंदी के क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, वही क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में आने वाले या आ चुके हैं। तो साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।